आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं सीजान जौहर फिर से आया हूं आप सभी के बीच में इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूं खान सर की। जी हाँ, खान सर जिसको सभी लोग जानते हैं, वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं हैं। पटना में वो ऑफलाइन क्लास भी चलाते हैं और वो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास भी कराते हैं। उनके यूट्यूब पे 10 मिलियन फॉलोवर। सर के बारे में ज़्यादा बताने की कुछ ज़रूरत नहीं है, उनको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं क्योंकि वो बहुत फेमस एक अध्यापक हैं। उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है बहुत अच्छा है, जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। जो बात मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस बात को आप भी समझ करके, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम आपका ना बर्बाद करके मैं इस वीडियो का जो असल मुद्दा है उस पर बात करता हूँ, रियल टॉपिक पे। तो खान सर के बारे में मैं ये बात करना चाहता हूँ, वो जब कभी भी वीडियो बनाते हैं, कई वीडियो में उन्होंने मतलब एक मुस्लिम कम्युनिटी का इंसल्ट करते हैं। जैसे कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक टाइटल जोड़ दिया उन्होंने। वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोलते हैं कि ये मुस्लिम लोग पढ़ना नहीं चाहता है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि मुस्लिम पढ़ना चाहता ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मुस्लिम के साथ उन्होंने टाइटल तो जोड़ ही दिया है, पंचर छाप, ठेहा पे रख के मीट काटने वाला। वो बोलते हैं इससे ज़्यादा कोई काम मुसलमानों को आता नहीं है। और इससे क्या होता है, जो उन्हें यूट्यूब पे लोग सुन रहे हैं 10 मिलियन, और जो उनके ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, काफ़ी मतलब बड़े तादाद में उनके स्टूडेंट हैं जिनको वो पढ़ाते हैं, उन सब के दिमाग पे क्या असर पड़ता होगा। वो मुसलमान के बारे में क्या थिंकिंग बनाएंगे, क्या मतलब माइंडसेट रखेंगे अपना। फिर ये बात सुन के अगर कोई लोग फिर मुसलमानों को बार बार इस बात से मतलब बुलाने लगे पंचर छाप के नाम से, ये तो फेमस हो गया खान सर के वजह से। क्योंकि आप जब यूट्यूब पे जा करके देखेंगे तो खान साहब का वीडियो का कट लगा कई रोस्ट बनाया गया है, जिसमें मैं लास्ट में वो वीडियो को ऐड भी कर दूंगा, जिसमें खान सर के जो बताया हुआ है कि पंचर छाप, इस पर लोग मज़ा ले रहे हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। सर आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको ऐसा अगर लगता है कि पंचर बनाना गलत काम है तो ये सर गलत काम तो नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। जिसका जिसमें रोज़ी रोज़गार चल रहा है, पेट भर रहा है, वो काम कर रहा है। हाँ, आपका बात रहा कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई में पीछे है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब आज के डेट में हर मुस्लिम एक्सेप्ट करता है। और आपका जो मुस्लिम युवा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहता है सर, पढ़ना चाहता है, आगे से आगे जाना चाहता है। पर आपको पता होगा सर कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सबसे पुअर है, SC ST से भी नीचे है वो हर चीज़ में। चाहे उनका पढ़ाई लिखाई में आप कंपेयर कर लीजिए, चाहे वो मतलब उनके पास पैसे में आप कंपेयर कर लीजिए, हर लिहाज से वो पीछे है। अब आप बताइए सर, जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगा मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो पढ़ के आगे कैसे आगा। आप सर कुछ काम कीजिए मुसलमानों के लिए, आप आगे आइए, आप स्पेशल क्लास दीजिए सिर्फ मुस्लिम बच्चों को। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मुस्लिम को आगे लेके जाना है, अब तो सब में पढ़ने का शौक़ जाग गया है सर। आप हेल्प कीजिए ना, आप गवर्नमेंट से बोलिए। आप एक हमेशा हैशटैग चलाते हैं ना, मोदी रोज़गार दो, हर चीज़ पे आप चला देते हैं और आपका बात लोग सुनते भी हैं, तो इस पर भी एक हैशटैग चला दीजिए ना सर कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, मुसलमानों को एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दो, और मुसलमानों का इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है उसको दूर करो, मुसलमानों को पॉलिटिकली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आगे लेकर के जाओ। इन सब के बारे में आप वीडियो बना के डालिए, अपने स्टूडेंट से ये सब बात बोलिए। दूसरी बात सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम हो उससे कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, अगर मुस्लिम कम्युनिटी पंचर बनाता है या मीट काटता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान ही पंचर बनाता है, अदर कास्ट के लोग भी पंचर बनाते हैं, अदर कास्ट के लोग भी मीट का दुकान खोल के रखा है, चिकन का दुकान खोल के रखा है। अच्छा आप एक बात बताइए, जो लोग मटका बनाता है, जो लोग मतलब मट्टी का बर्तन वगैरह बनाता है, उसको आप क्या कहेंगे सर? उसको भी एक टाइटल चिपका दीजिए फिर साथ में। जो लोग सिर्फ मछली पकड़ता है मलाह जात के, उनके साथ भी आप फेमस कर दीजिए उनको इसी तरह से कि मछली वाला है, इशार पढ़ता ही नहीं है। आप तो बोल बोल के हंस लेते हैं, आप फेमस कर दीजिए उनको। जो बेंग पकड़ते हैं यहाँ हमारे एरिया में या हर जगह पे जा के, जो रुखी पकड़ते हैं, उनका भोजन कैसे चलता है, अब आप उनको भी फेमस कर दिए। जो आदिवासी हैं वो किस तरह ज़िंदगी गुजारा करते हैं, उनको भी कोई टाइटल चिपका दीजिए। आपका तो मज़ा आता है आपको वीडियो बनाने में इस तरह से। सर मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और सभी लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप जो पढ़ाते हैं ना, जितना रिसर्च करके जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, इससे हम लोग बहुत अप्रिशिएट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी होता है आपको देख करके, आपके पढ़ाने के स्टाइल को देख करके कुछ सीखने को मिलता है हर बार कुछ नया। पर सर आप जो बदनाम कर रहे हैं ये सच्चाई नहीं है सर। आप बोलते हैं कि मुसलमान जान देता है हूर के लिए, 72 हूर मिलेगी, ऐसा कौन मानता है सर? कोई मतलब कोई इनोसेंट आदमी का जान ले ले उसको 72 हूर मिलेगी? आप तो दिन के बारे में बहुत बात करते हैं, आप हलाला पे बात कर देते हैं, आप 3 तलाक पे बात कर देते हैं। मतलब जितना काम है मुसलमान का वो धर्म गुरु को छोड़ करके आप ही सब बताइएगा, और जो धर्म गुरु हैं उनको हम लोग भूल जाएं।
बाकी नमाज आपके वालिद साहब पढ़ा देंगे, आए अजान आपके चाचा साहब दे देंगे, ये सब काम आप करवाइएगा तो बोलिए हम लोग उनको हटा ही देते हैं, मामला ख़त्म कर देते हैं। आप जो मौलवी उस पे आकर के बैठ कर डिबेट करते हैं, 2-2 हज़ार रुपये 5-5 हज़ार रुपये वाला मौलाना, उनका एग्जाम्पल ना दिया कीजिए सर। मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शांति का पैगाम देते हैं, जो मौलाना हेट्रेड नहीं सिखाते हैं। अब आप बोलते हैं कि मुस्लिम जाता नहीं है स्कूल की तरफ, मदरसा वाला तालीम हासिल करता है, कहा कि मौलाना बोलता है कि दीनी तालीम हासिल नहीं करो। सर आप बताइए, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या बताया गया था? ओनली 4% मुस्लिम मदरसा में जाता है पढ़ने के लिए, बाकी 96% किधर जाता है? बताइए आप सर, पूरा बात बताया कीजिए। आप बोलते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी हेट्रेड फैलाता है, वो बोलता है कि 15 मिनट के लिए ऐसे कर दो वैसे कर दो। सर आप उस आदमी के बारे में तो बात कर दिए हैं, उसका एक साइड बताएं। वो आदमी 14,000 बच्चा को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है, वो भी हाई क्लास एजुकेशन, बच्चे को जिसके फादर डेड कर गए हैं, जो यतीम है, जो बहुत गरीब है, परेशान है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को, हर जात के बच्चे को वो पढ़ाता है। खैर उनकी बात नहीं करूँगा, वो जो बयान दिए थे उस सब बयान को मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये बात कभी एक्सेप्ट करने के लायक है ही नहीं। पर दूसरे साइड को भी तो आप बताइए सर। परवीन तोगड़ या योगी आदित्यनाथ जी जो आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, वो तो ऐसा बयान दे चुके हैं कि मुस्लिम औरत को खबर से निकाल कर रेप कर दो। क्या क्या नहीं किए हैं सर। कई ऐसे लोग हैं इंडिया में जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हमेशा मतलब हेट स्पीच देते हैं, हेट मुस्लिम के तुलना में 10 गुना ज़्यादा। एक ओवैसी ने स्पीच दिया, उसको आज तक फेमस कर दिया गया, पर हज़ारों हज़ार हिंदुओं ने जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्पीच दिया है, जो जहरीला बयान देते रहते हैं, उसको भी तो कंडम कीजिए सर। आप बोलते हैं एकता में रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। हम लोग मिल के नहीं रहते हैं सर। हम जब रहते, आप बोलते थे होली खेलते हैं, हम लोग भी खेलते थे सर। हम लोग भी दुर्गा पूजा के पंडाल में जाते थे। आपको बताते हैं, हम भी कर भी गए हैं। मैं दुर्गा जी के मकान में जब रहते थे, सब साथ मिल के होली खेलते थे, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे सब। लेकिन अब के माहौल में ये चीज़ करना आसान है? आप बताइए। अगर हम किसी दुर्गा पंडाल में चले जाएँ, डर लगता है, दिल तो चाहता है कि जाएँ, लेकिन अंदर से डर लगता है कि अगर जाएंगे वहाँ पर मूर्ति देखने के लिए, या फिर वहाँ पे थोड़ा अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए कि कैसा बना है, चलो देख लें, अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे कोई ऐसा आदमी भी मिल सकता है जो ये बोलेगा कि अरे ये तो हिंदू लड़की को छेड़ने आया है, कर देगा, लव जिहाद कर देगा, जो मार मुर के ख़त्म कर देगा कहानी। आप तो ठी हंस देते हैं सर हर बात में। आपको मालूम है कि आप इस तरह का बात बोल के बेवकूफ़ बना रहे हैं लोग को, और आपको पता है कि लोग यही चीज़ सुनना चाहते हैं, इसीलिए आप बार बार इसी बात को बोल के यूट्यूब पे गेन कर रहे हैं। आपका व्यू बढ़ रहा है, आप मोटा पैसा कमा रहे हैं। पर सर बदनाम तो मत कीजिए सर, इतना आपका रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग के भावनाओं का भी तो ख्याल रखिए सर। आपके बराबरी में ना हम हैं, और आपका तो बहुत मतलब इज़्ज़त है सर सभी लोगों के दिल में। आपके अगर मुकाबला आपसे हमारा किया जाए तो 0% भी आपके इतना तालीम मेरे अंदर नहीं है, 0.0%। पर सर जो सच्चाई है, जो सही बात है, उसको बताइए ना सर। आप इस तरह से बोल बोल के लोगों के दिल में क्या भर रहे हैं, आपके स्टूडेंट के दिल में क्या भर रहे हैं, इससे क्या पैगाम जागा? आप बोलते हैं ना शांति शांति, मिल के रहो, सब कुछ करो। सर हम लोग तो मिल के रहते हैं। मोदी जी को बोलिए ना मिल के रहने के लिए, बोलिए ना ईद के दिन हमसे गला मिलने के लिए आए, हमारा गला मिले, या मुसलमान के पास चले जाएं जामा मस्जिद। योगी जी को भी बोलिए कि चले जाएं ईद में, बकरीद में, कुर्बानी का, खस्सी का गोश्त उस्त खा लें। ये सब तो होगा नहीं सर। हम भी जाएंगे दिवाली में, मिठाई खाएंगे, हम भी जाएंगे होली खेलने, रंग लगाएंगे, काहे नहीं जाएंगे? क्या दिक्कत है इसमें सर? पॉलिटिकल लोग जो हैं, पॉलिटिशियन, वो हेटरेट फैला रहे हैं, और इससे बहुत लोगों का माइंड वॉश हो चुका है, और आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कहने के लिए तो आप बोलते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, पर आप न्यूट्रल वाला काम नहीं कर रहे हैं सर। आपको मुस्लिम लोगों की इतनी फ़िक्र है ना सर, तो सरकार से डेली डिमांड कीजिए। अपने स्टूडेंट को भी बोलिए कि मुस्लिम के लिए आवाज़ उठाओ, मुस्लिम को एजुकेशन में रिजर्वेशन दो, मुस्लिम लेडीज़ को रिजर्वेशन दो। हज का पैसा ख़त्म कर दिए। हम लोग तो डिमांडें कर रहे थे कि भैया ले जाओ, ये हज वाला सब्सिडी नहीं चाहिए, पर उसके बदला में मुख्तार अब्बास नकवी बोले थे कि हम देंगे मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन, मतलब एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, ये पैसा एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ गया वो सब पैसा सर? आप हमको आगे कीजिएगा नहीं। बोलिए ना सरकार से, बोलिए नीतीश कुमार जी से, बोलिए योगी जी से, बोलिए मोदी साहब से, प्राइम मिनिस्टर सर से बोलिए ना आप कि मुस्लिम इलाका में बढ़िया कॉलेज बनवाइए, बढ़िया कॉलेज, हॉस्टल, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाइए, मेडिकल कॉलेज बनवाइए, हाँ, बढ़िया मेडिकल सुविधा दीजिए मुस्लिम एरिया में। थाना मत दीजिए, बहुत है इधर, बहुत थाना है हमारे एरिया में भी। हर मुस्लिम एरिया में आपको थाना मिल जाएगा सर। आपको तो पता ही होगा मुस्लिम का लिटरेसी रेट क्या है, 42% तो एकदम जाहिल हथिन,
अब बाकी 57-58% में क्या हाल है आपको भी पता है बढ़िया से सर। तो ये सब के बारे में आवाज़ उठाइए ना, आप स्पेशल क्लास चलवाइए ना मुस्लिम के लिए, बोलिए कि हाँ हम 1000 बच्चा को ऑनलाइन क्लास फ्री में देंगे मुस्लिम को, आ जाओ हम पढ़ाएंगे स्पेशल फॉर मुस्लिम। अनाउंस कीजिए, आइए मुस्लिम इलाका में कोई स्कूल बनाइए ना सर, मोटा पैसा तो कमा रहे हैं, बनाइए, आगे लेके जाना चाहते हैं ना इंडिया का विकास। आप तो बोलते हैं कि हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम खाली हिंदुस्तानी हैं। तो यहाँ का जो मुस्लिम जो रह रहा है वो भी हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी नहीं है। हम लोग के लिए कीजिए, हम लोग को भी सबके बराबर में लेके चलिए। बहुत शौक़ होता है हम लोग को भी कि आगे जाएं। आपको पता है ना सर मुसलमान के पास कितना वेल्थ है, टोटल इंडिया का जो प्रॉपर्टी है टोटल 100% में ओनली 8%, मुसलमान के पास सिर्फ 8% है। अब आप बताइए कि पढ़ेगा कहाँ से? बोलते हैं मुस्लिम बहुत बच्चा पैदा करता है। अरे जल्दी शादी करेगा तो बच्चा तो होगा ही, शादी कर लेगा तो बच्चा भी हो जाएगा। अब सरकार को ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम को एजुकेशन में आगे करे। जब पढ़ेगा 25, 26, 30 साल तक, तो शादी करेगा 32, 31 में, तब बच्चा भी लेट होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल हो जाएगा। और अब के डेट में ऐसे भी कोई पॉपुलेशन चाहता ही नहीं है, 1-2 बच्चा ज़्यादा चाहिए ही नहीं भाई, खिलाएगा कहाँ से? पर ये सब बात कीजिए आप सरकार से, बोलिए कि जितना ज़्यादा हो सके मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान मर्द को रिजर्वेशन दीजिए, कम से कम एजुकेशन में ही दीजिए ना सर। बोलिए ना आप मोदी जी से, बोलिए एजुकेशन में दिलवा दीजिए हम लोग को, हैं? बाकी नौकरी में छोड़िए, ये सब कर सकते हैं। ये सब के लिए ट्रेंड चलाइए, डेली अपने क्लास में बोलिए ये बात कि मुसलमान बहुत पिछड़ गए हैं, उनको बराबर लेके चलने की ज़रूरत है। चलिए मुसलमान का हेल्प करते हैं, चलिए मुसलमान को पढ़ाते हैं फ्री में, चलिए मुसलमान बच्ची को तालीम देते हैं। दीजिए ना सर, हम मना कर रहे हैं? हम आप लोग को भगाए हैं? कोई मुसलमान भगाया है कोई शिक्षक को, कोई टीचर को भगा रहा है? छोड़ दीजिए वो 2000 वाला मौलाना को, हम लोग भी उनको नहीं फॉलो करते हैं। वो फ्री में जो जाके बैठ जाते हैं 2000 पे, ना मुसलमान के बारे में कोई मालूम, ना दीन के बारे में जानकारी, बस बचर करते हैं। वो तो पैसा वाला मौलाना है। आइए बढ़िया मौलाना से मिलिए, बैठ के बात कीजिए। मौलाना हेट्रेड नहीं सिखाते हैं सर। अब 72 हूर वाला बात आप बोलना छोड़ दिए सर। ये 72 हूर जो लगाए रखते हैं ना, ये पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि 72 हूर मिलेगी। इंडियन माइंडसेट ऐसा नहीं है, इंडियन मुस्लिम ऐसा नहीं कि इंडिया पाकिस्तान का जंग होगा तो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने बयान को इस तरह से लेके जाते हैं और इस तरह से गिराते हैं कि लोग के दिल में ये बात बैठ ही जाएगा कि साला मुसलमान खाली आतंकवादी है। अब बात तो करते हैं पाकिस्तान की, लेकिन उसका असर यहाँ के लोग को भी पड़ेगा। अरे इंसानियत के नाते हम पाकिस्तानी से हेटरेट ना करके मोहब्बत भी कर सकते हैं ना। अब जंग होगा तो थोड़ी उनसे मोहब्बत करेंगे, हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान है तो हम मुसलमान पाकिस्तानी का सपोर्ट करने चल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है सर। लेकिन हेटरेट भी ऐसे नहीं करेंगे एकदम पूरा पाकिस्तानी से नफरत, ऐसा काहे करेंगे? इंसान है, सब इंसान है। जब इजराइल से मोहब्बत कर सकते हैं तो पाकिस्तान से भी कर सकते हैं। नेपाल से कर रहे हैं ना भाई, सबसे कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे। जंग जिससे होगा उससे लड़ेंगे, अपने जान माल सबसे लड़ेंगे। बेफिक्र रहिए, कोई मुसलमान देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये सब सिखाना बंद कर दिए और सब चीज़ का ज्ञान मत बांटिए। निकाह पे, हलाला पे, सब बात आप पे बताएंगे सर। आपका जो काम है वो कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज़ आप ही सिखाइएगा, लोग सीखेगा। हाँ, बोलने की आज़ादी है, बोलते रहिए, लेकिन सोच समझ के ही बोलिए सर। काहे इतना बदनाम करे पे तुल गए हैं? अब बम वाला बात, 72 हूर वाला बात ख़त्म कर दीजिए सर, नहीं तो 7-8 गो आपका बम मतलब फट चुका है, सुने हैं। कहीं कोई हूर का सपना अगर यहाँ भी देख लिया ना, और वो भी अगर सोच लिया कि 72 हूर हमको भी चाहिए, तो कहीं उड़ा ना दे सर, तब तो मामला ख़त्म। बहुत अफसोस होगा हम लोग को, काहे कि ऐसा जो शिक्षक फिर मिलेगा नहीं जल्दी। और हम लोग आपको बहुत लव करते हैं सर, बहुत प्यार करते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपको अपने से दूर करें या खो दें। हूर वाला बात बंद कर दीजिए, नहीं तो साला कोई छिटकोपड़ी अगर ऐसा सोच लिया ना कि हमको भी अभी हूर चाहवे करिए, तब पक्का ले लेगा आपको, मतलब ले लेगा, वो जाएगा हूर के पास, साथ है आपको भी ले जाएगा। जैसे मौली साहब को आकर आप रंग पकड़ के जहन्नम में ले गए थे, रंग पड़ा के जहन्नम में मौली साहब को ले गए थे ना, आप बोले हैं एक वीडियो में, सब चीज़ बोले ना सर। तो ध्यान दीजिए, आपका बहुत रिस्पेक्ट है हम लोगों के दिल में, पर बदनाम करना बंद कर दीजिए सर प्लीज़। ये पंचर छाप बोलना बंद कर दीजिए। हम लोग को कंपेयर पाकिस्तान से नहीं कीजिए। हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं और बहुत प्राउड होता है कि हम लोग इंडियन मुस्लिम हैं। इंसान है सर, इंसानियत आप भी सिखाइए ना। आप तो बात करवे करते हैं अच्छा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब मुसलमान हेटरेट करता है और आप जानबूझ के ही सब वीडियो बनाते हैं सर, क्योंकि आपको पता है कि व्यू इसी में ज़्यादा आएगा। तो आप तो दूसरे का माइंडसेट पढ़ लिए ना सर कि क्या लोग सुनना चाहता है, आई सुन के मज़ा काहे आता है, क्योंकि अंदर से तो मुस्लिम से चिढ़ है उनको। लेकिन हम लोग चिढ़ नहीं करते हैं, हम लोग चिढ़ते नहीं हैं। बहुत खुशी होता है कि मिल के रहते हैं, बहुत खुशी होता है।
और ऐसे कई मेरे नॉन मुस्लिम भाई लोग भी हैं जिनको बहुत खुशी होता है, वो चाहवे नहीं करते हैं कि लड़ाई झगड़ा हो, ये सबसे दूर रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग में ज़्यादा भक्तवन सब है जिनको आप खुश करे में लगे रहते हैं, वो भक्तवन। आप बहुत समझदार टीचर हैं सर, बहुत समझदार। आप एक्चुअली बेवकूफ़ बना रहे हैं उन लोग को, और वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप माल कमाने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन टारगेट भी कर रहे हैं ना मुस्लिम को, इससे गलत संदेश जाता है। उनको तो बना ही रहे बेवकूफ़, साथ में हम लोग को बदनामों कर रहे हैं। मत करिए सर। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर मेरी बात का बुरा लगा हो आपको तो दोबारा से वीडियो ऐसा वाला मत बनाइएगा खाली। बाकी हम आपके बराबरी में तो कुछ नहीं है सर। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अलविदा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।